हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर टेंथ। कैसे हो आप सभी? आई नो आप सभी का क्लास टेंथ का सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ गया है। एंड आई नो आप सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो अपने रिज़ल्ट से। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिज़ल्ट को लेके। स्पेसिफिकली मैं उनके लिए बना रहा हूँ कि यार ऐसा क्यों। डिस्कस करेंगे यार इसको कि ऐसा क्या रीज़न है, ऐसे क्यों होता है कि आप 91% पे भी खुश नहीं हो और वही एक बच्चा है जो 70 या 60 पे भी बहुत खुश है। ऐसा क्यों? काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं अपने नोन में भी, और काफ़ी लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो जिनकी 97 भी आ जाए ना, उन्हें होता है अरे यार अभी भी कम है, मेरे को और चाहिए था, मुझे 98 99। दिस कॉम्पिटिशन कीप्स ऑन गोइंग। और वही एक दूसरा कहता है कि भाई तेरे जितने नंबर आए ना उतने में 2-3 पास हो जाएं, लाइक सीरियसली। तो अब मैं आपको सारे हम रीजंस आइडेंटिफाई करेंगे, वो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम डिसहार्टन हो जाते हैं, हमें दुख पहुंचता है कि हमने अच्छा नहीं किया। क्या इससे आपकी कैपेबिलिटी डिफाइन हो गई? क्या इससे लोग आपको जज करते हैं? ये सब हम देखेंगे कि क्यों ऐसे क्या सिचुएशंस हो जाती हैं, ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं जो हमें अपने अपने कैपेबिलिटीज़ पे शक करने पे मजबूर कर देती कि यार हम में क्या कोई कमी थी। नहीं, ऐसा नहीं था बच्चों। आपको अपने सीबीएसई क्लास टेंथ 2023 के रिजल्ट से अनसेटिस्फाई होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एज आई ऑलवेज से दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टार्टिंग है। चलिए अब मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूँ फ्रॉम एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू दिस। पहली बात, क्लास टेंथ का रिज़ल्ट कहीं काम नहीं आने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्लास टेंथ ना का रिज़ल्ट कहीं कोई घंटा नहीं पूछता। नो बडी एवर आस्क्स यू अबाउट योर क्लास टेंथ सीबीएसई रिज़ल्ट। मार्क माई वर्ड्स, ये कहीं काम नहीं आता है। अगर कहीं आता है तो आप मुझे बताओ। नहीं आता, सीरियसली मैं बता रहा हूँ विद एक्सपीरियंस। अभी भी मेरी क्लास टेंथ की मार्कशीट आप उठा लो, वो वहीं पड़ी है, वो कहीं मतलब कोई उसे उठाता नहीं, कोई देखता नहीं, वो वहीं पे बस रिजल्ट ला के लेके रख दिया। दैट्स ऑल इट इज़। इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन, आपकी क्लास टेंथ की जो मार्कशीट है कहीं काम नहीं आने वाली बच्चों। तो काहे को इतना डर आपने फैलाया हुआ है, काहे को इतना पैनिक, यू नो। एंड सम से दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर करियर सिलेक्शन। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। क्योंकि क्या होता है ना, आपको अपने इंटरेस्ट्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। इंटरेस्ट्स, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अब मैं आपको एक किस्सा शेयर करता हूँ आपके साथ। एक बच्चा था, उसके क्लास टेंथ में बहुत अच्छे नंबर आए, 97-98% ऐसे ही कुछ। दे पेरेंट्स सेड कि यार तूने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यू शुड गो फॉर नॉन मेडिकल मेडिकल। बच्चे को कहीं ना कहीं लग रहा था शायद मैं ये ना कर पाऊँ, लेकिन उसने ले लिया कि भी अच्छा स्कोर था। एट द एंड ही ड्रॉप्ड, नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं आपको रीज़न ये बताता हूँ कि जो बच्चे क्लास टेंथ का सिलेबस और करिकुलम होता है, ये सभी के लिए बनाया होता है। बुरे से बुरा बच्चा, बुरे से बुरा, पहली बात बच्चा कोई बुरा नहीं होता। बुरा वाई एम सेइंग इज कि एवरेज बच्चा, मतलब नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आते कॉन्सेप्ट्स, काफ़ी सारे साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, नहीं कई बच्चे पढ़ पाते। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, उनके और स्ट्रेंथ्स हैं, वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, राइट। तो वो वाला बच्चा भी, और होशियार से होशियार जिसे तुम लोग टॉपर कहते हो, वो वाला बच्चा भी, वो सारे क्लास टेंथ का रिजल्ट दे पाएँ, ऐसे दिमाग में रख के ये करिकुलम बनाया जाता है। लेकिन ये तो क्या होता है कि हमारी सीबीएसई की क्या चीज़ है, रट्टाफिकेशन। लोग ऐसे याद कर करके भी आराम से अच्छे परसेंटेजेस ले आते हैं। लेकिन एट द एंड व्हेन यू सेलेक्ट योर स्ट्रीम, आइदर मेडिकल, नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स, इन सब में बिल्कुल ही सिलेबस अलग है। मतलब तुम्हारी कहानी, तुम्हारी जो जिस नज़रिए से तुम देखोगे लाइफ को, इट विल कम्प्लीटली चेंज। दैट आई एम श्योर आप 11th में आके एक्सपीरियंस कर रहे हो ये सब। ये तो बिल्कुल ही अलग है। क्यों? क्योंकि 10th वॉज लाइक बेसिक लेवल जो सबको आ जाए। उल्टा कई बच्चे ये भी कहते हैं कि क्लास 9th का उन्हें ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है क्लास 10th से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। दिस इवन आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तो ये क्या है कि ये तो हर कोई कर देता है, ठीक है। उसमें भी वेराइटी ऑफ बच्चे होते हैं, तो उसमें क्या, उनकी और कोई स्ट्रेंथ्स अच्छी होंगी, राइट। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकेंड चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज मैटर करती है। आप चलो मैं कहता हूँ एक बच्चा वो है जो टॉपर है, लेकिन उसने टॉप कैसे किया? रट्टा कर करके, उसे जी पेजेस याद है, उसे लाइनें याद है। क्या वो इसका यूज़ कर पाएगा फ्यूचर में जाके?
बताओ आप, नहीं। लेकिन वही एक बच्चा जिसके बेशक नंबर कम आ रहे हैं लेकिन उसने नॉलेज पूरी ली है, उसने कॉन्सेप्ट को समझा है। क्योंकि क्या होता है ना बच्चे, सीबीएसई में आंसर करने का भी एक पैटर्न होता है, कीवर्ड्स लिखने होते हैं, प्रेजेंटेशन टाइप होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। वो कई बच्चे नहीं कर पाते लेकिन वो नॉलेज अच्छी लेते हैं, वो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते हैं। वो नहीं सक्सेसफुल होएगा लाइफ में, वही होगा बेशक उसके 60% है, 50% है, बेशक नहीं भी हुआ पास, लेकिन वो सक्सेसफुल जल्दी हो जाएगा उस बच्चे से जिसने रट्टा करके टॉप की है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब मेरी बात सुनो, आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने आपसे ज़्यादा स्कोर किया, राइट? आपके रिलेटिव्स में ही होंगे यार जिन्होंने आपसे ज़्यादा स्कोर किया। तो इसका मतलब क्या आपने कम पढ़ाई की थी? आपको कम आया था? इट्स जस्ट दैट उन्होंने थोड़ा सा स्मार्टली आंसर किया होगा या थोड़ा सा कीवर्ड्स वीवर्ड ज़्यादा लिखे होंगे। मे भी हो सकता है उनकी इंग्लिश में कमांड अच्छी होगी, उन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छा मार दिया, मतलब बहुत अच्छा वो आगे चले गए उसके अंदर। तो स्ट्रेंथ्स भी होती है ना कईयों की, ये भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हम कह सकते कि आपको कम आता है, राइट? सो इवन यू कैन डू दैट। ये तो मैं कहूँगा इट्स द जस्ट द फर्स्ट स्टेप, ठीक है? और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों की ज़्यादा है इसका मतलब ये कि आपको कम आता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहीं ना कहीं कहना चाहता हूँ कि लक फैक्टर बहुत ज़्यादा प्ले करता है रोल आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में, क्योंकि बचपन से बच्चे आप स्कूल में देते आ रहे हो एग्ज़ाम्स, राइट? फर्स्ट टाइम है कि आप ऐसे बाहर जाके दे रहे हो कि बिल्कुल ही अलग फैकल्टी आपका पेपर बना रही है, राइट? सो लक फैक्टर बहुत आता है। सबसे पहली चीज़ कहाँ पे आता है लक फैक्टर की? वही क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपने किए होते हैं, या वो क्वेश्चंस नहीं आते जो आपने किए होते हैं, ये लक है। एंड सेकेंड चीज़, जैसे आपने पेपर लिखा है, जो जो की पॉइंट्स आपने इंक्लूड किए हैं, क्या वो जो आपका पेपर टीचर के पास चेक करने जा रहे हैं उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? हो सकता है वही आंसर उसको नहीं अच्छा लग रहा है लेकिन वही आंसर किसी और टीचर के लिए फुल ऑन फुल है। दिस इज़ ऑल्सो लक। तो ये चीज़ें लक पे भी तो छोड़ दो आप, आपने अपनी अच्छी तरफ से फुल एफर्ट्स डाले हैं, राइट? आपको अपने आप पता आपने अच्छा किया, तो बस फिर क्यों डिसअपॉइंट होना, उल्टा बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपटीशन एग्जिस्ट ही क्यों करता है। पहली बात, सोसाइटी बच्चे पता नहीं ऐसी बन गई है, और मैं इसमें सीबीएसई को भी बहुत ज़्यादा कहूँगा कि रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का। एक्चुअली क्या है, आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया, हर कोई 90 91 है। एक तो पेरेंट्स की भी मैं बच्चे इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती बताऊँगा कि वो बच्चों को प्रेशराइज प्लीज़ नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। बच्चा जितना कर रहा है ना उसी में पेरेंट्स को अपलॉड करना चाहिए, एंड उसी में कहना चाहिए कि बहुत अच्छे बच्चे, आपने बहुत अच्छा किया, अपने कैपेबिलिटी के जितना आप कर सकते हैं आपने उतना किया ना। फिर रिजल्ट जैसा मर्जी आए, डजेंट मैटर, गंदा आए, पास नहीं हो अच्छा है, नहीं, आपने अपनी तरफ से अच्छा किया। वेन यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, आपको बुरा नहीं लगेगा बच्चे, दैट इज़ द थिंग। एंड मेरी बात सुनो, एक ये भी रीज़न है कि हम कंपटीशन दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट? अरे यार उसने इतना ले लिया, मेरे बच्चे ने कम कैसे, ऐसे नहीं 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 नहीं, बहुत गलत बात है ये। आई थिंक मेरा मानना है कि आपका कंपटीशन आपके खुद से होना चाहिए। आप खुद अपनी लिमिट्स को पुश करो, अपनी बाउंड्रीज को पुश करो। आपका कंपटीशन आपके खुद से होना चाहिए, आपको खुद पे फोकस करना है, ना कि दूसरों से। दूसरों से आज तक compete करके ना किसी को कुछ मिला है, ना कभी किसी को कुछ मिलेगा, सिर्फ टाइम वेस्ट। भाई लाइफ तो एक है, हम तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए कंपेयर तो नहीं करना है। खुद को खुद से कंपेयर करना है कि आज अच्छा इतना किया, नेक्स्ट टाइम और बेटर, नेक्स्ट टाइम और बेटर। हो सकता है बीच में आप ड्रॉप हो जाओ, कोई बात नहीं, आपने कम से कम देखो ना प्रैक्टिकली कितना आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, डिफिकल्टीज को फेस करने का कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है, राइट? आप अपने 100% एफर्ट्स डालो। अब 100% एफर्ट्स का मतलब ये भी नहीं कि मैं और कर सकता था यार, मैंने किया नहीं, नहीं, आपने जितना किया आप उतना ही कर सकते थे। इस टाइम पे, इस लेवल पे आपने बहुत अच्छा किया, ये है 100% एफर्ट्स आपके, ठीक है? इसलिए ये भी रिग्रेट नहीं करना कि यार मैं और कर सकता था, मैंने नहीं किया। नहीं नहीं, उस टाइम आपने जितना आपसे हो पाया आपने किया, हमेशा यही है। और यही होता है, हम पता नहीं क्यों एक नेगेटिव एटीट्यूड डाल लेते हैं लाइफ के इन छोटे, ये तो छोटे छोटे, ये तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है लाइफ का, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो ये तो फर्स्ट स्टेप है। और ये पढ़ाई तो यार एक सेकेंडरी चीज़ है, पता नहीं लाइफ में कितने कितने लाइफ के टेस्ट आने वाले हैं जिनको आपको पार करना है। ये तो आपको तैयार कर रहे हैं उन एक्चुअल चैलेंजेस के लिए।
तो कॉन्फिडेंट रहना है आपने बिल्कुल भी, ठीक है। एंड ये लॉन्ग रन रियलाइजेशन आपको खुद होगा जब आप मेडिकल करोगे, नॉन मेडिकल। अच्छा, इनमें भी फिर चैलेंजेस आते हैं जी। आपको जेई के लिए प्रिपेयर करना है, नीट के लिए प्रिपेयर करना है, कैट एग्जाम्स वगैरह, ये सब कुछ ये तो चलते ही रहना है फुल लाइफ लॉन्ग। अभी स्टूडेंट लाइफ है, जब स्टूडेंट लाइफ नहीं होगी तब जब आप बड़े होंगे एज एन एडल्ट, तब आपकी इतना ज़्यादा काम करो जी, बिजनेस, उसका प्रेशर, घर का प्रेशर, फैमिली, ये सब चलता रहता है। इससे लाइफ तो स्टॉप नहीं होती। इट्स जस्ट दैट कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड कीप, आप अपने आप को अच्छा करते रहो, बेटर करते रहो, पहले से अच्छा करते रहो। दैट इज़ वट मैटर्स। एंड इन द लॉन्ग रन आप खुद ही ये रियलाइज़ करो कि यार क्या इस चीज़, मतलब तुम हंसोगे, तुम्हें जोक लगेगा, यू वुड लाफ कि क्या चीज़ थी, मैं 10th के रिजल्ट के पीछे इतना पागल हो रहा था या पागल हो रही थी। नहीं, ज़रूरी नहीं था बिल्कुल भी। आगे और भी चैलेंजेस आने वाले हैं यार, और वो मेन चैलेंजेस हैं। ये तो आपको तैयार कर रहे हैं, आप समझ रहे हो बात। ये आपको जस्ट एक एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। एंड मैं ये भी कहूँगा कि बहुत अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं, वो इसीलिए पुश करते हैं आपको बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम, उनके लिए भी ये होता है कि बच्चा हर टाइम तो स्कूल में पेपर देता हुआ आ रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसे बाहर जाना, बाहर की कोई फैकल्टी पेपर में आ रही है तो वो जाके देना। तो इसीलिए बस वो कहते हैं, इसको बिल्कुल भी एज एन प्रेशर नहीं लेना हमने, ठीक है। एंड मैं ये कहूँगा, वाई नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहो। वाई डू यू सी दैट द ग्लास इज हाफ ओनली हाफ फुल एंड हाफ नॉट फुल। जस्ट सी कि वो कम से कम भरा तो है आधा। ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव से देखो इसको। अगर आपने कम भी स्कोर कर लिया तो क्या हो गया। अब ऐसी एक बच्चे की मैं आपको कहानी बताता हूँ, उसने कम स्कोर किया लेकिन उसका एटीट्यूड कैसा है कि मेरी नॉलेज बढ़ी, मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ी, मुझे समझ में आई चीज़ें। बेशक मेरे को नहीं आता वो तरीका लिखने का जो टॉपर्स लोग लिख जाते हैं, मेरे को नहीं आता कीवर्ड्स इंक्लूड करना, लेकिन इसका मतलब ये कि मेरी नॉलेज कम हो गई। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो। एंड कईयों का ऐसा भी एटीट्यूड होता है, वही बी पॉजिटिव कि यार मेरे जितने आए ना इतने अच्छे हैं, इसमें 2-3 और पास हो जाए, या मैंने बाकी इसलिए छोड़ दिया कि बाकी पास हो जाए। वाई नॉट बी पॉजिटिव लाइक दिस, है ना। सब कुछ आपकी थिंकिंग पे है, बिल्कुल भी आप डिसहार्टन होना ही नहीं है। एंड वर्स्ट थिंग, ये तो मैं बताना चाहूँगा डेफिनेटली अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देयर इज़ मोर एम्फोसिस ऑन रोट लर्निंग। ये कीवर्ड होना चाहिए तो नंबर मिलेंगे, ये वैल्यू पॉइंट होना चाहिए नंबर मिलेंगे। अबे यार, आप प्रैक्टिकल पे फोकस करो, चीज़ों को समझो, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख डालो। ये थोड़ी एनसीईआरटी की यही चीज़ होगी तो ही नंबर मिलेंगे, ये सिस्टम ही गलत है। आप बच्चे का आंसर पढ़ो, समझो उसने क्या कहना चाह रहा था और नंबर दो। ये थोड़ी है कि हर टाइप का बच्चा होता है, हर वैरायटी का बच्चा होता है। ये थोड़ी सभी को याद होंगी क्या क्या चीज़ें हैं या क्या नहीं, क्या कीवर्ड्स हैं। कोई टेक्निकल नहीं याद होता कईयों को, बायो, तो क्या गड़बड़ है। कई लोग इंग्लिश में स्ट्रांग होते हैं, कईयों की हिंदी बहुत अच्छी होती है, इंग्लिश नहीं होती। हर टाइप का वही मैं कह रहा हूँ, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट्स, तभी आप आगे, मैं ये सही में बता रहा हूँ, देन ओनली यू कैन डू वेरी गुड इन लाइफ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई मस्ट टेल यू, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जितने आए ना उतने में ही खुश रहना सीखो बच्चा। ये आपके पता है आगे के लिए भी है। देखो, वो कहते हैं ना, समय से ज़्यादा ना किसी को कभी मिला और ना ही कभी किसी को मिलेगा, लिख के ले लो। आपका जब टाइम आएगा ना, आपका तारा चमकेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए ये मत सोचो कि आपको अभी क्यों नहीं मिला यार, अरे यार क्या है ये 2% और आ जाते, 3%, कुछ नहीं रखा इस परसेंटेज में। जो टॉपर है ना वो भी आपसे इतने जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा जितना आप हो जाओगे कम नंबरों पे भी, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल के, अपने इंटरेस्ट पे खेल के। आप समझ रहे हो ये बात। टाइम हैज़ पावर एंड इट विल कम व्हेन इट हैज़ टू, ठीक है। किसी को भी समय से पहले नहीं मिला है, वो तभी मिलता है जब वो चाहता है। आप बस अपना कर्म करते रहो। अब ये नहीं है, मैं इससे ये नहीं कह रहा कि नहीं जी हम तो कुछ करेंगे नहीं, एफर्ट्स डालेंगे नहीं, वो है ना वो टाइम चमकाएगा तब होगा, ऐसा नहीं है। वो भी तब मदद करते हैं, भगवान जी भी तब मदद करते हैं जब आप एफर्ट्स डालते हो। आप कर्म करोगे तभी वो हेल्प करेंगे, नहीं करोगे तो कोई हेल्प नहीं करता। समझ में आई बात। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करके चीज़ें को सीखो। बेशक कम स्कोर करो लेकिन अंडरस्टैंड करो, क्योंकि लाइफ में वही कहीं ना कहीं आपको आइडिया देगी, वही आपको कहीं कहीं से कहीं पहुंचा देगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रैक्टिकल, आपकी नॉलेज। एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। मार्क माई वर्ड्स, दिस इज़ नथिंग। इवन योर 12th, ठीक है, 12th में
ये वही है, एक्सपीरियंस दे रहा है आपको 10th। अब और ज़्यादा मेहनत करना, अपने अपनी जो गलतियाँ की हैं उन पे वर्क करना, अपनी स्ट्रीम आपने आई होप सो बिल्कुल सही चूज़ की है, सही एकदम से आपने डिसीजन लिया होगा, अपने इंटरेस्ट्स को आइडेंटिफाई करके, अपने सब कुछ को ध्यान रखते हुए कि किस में आप स्ट्रांग हो, किस में नहीं, क्या आपसे हो पाती है मैथमेटिक्स सॉल्व, नहीं हो पाती, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपको आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है और तब उसमें आप बहुत अच्छे चले जाओगे। और यही रीज़न होता है कॉलेज में जाके आप एकदम से फ्लरिश करते हो, एकदम से सक्सेसफुल कैसे होते हो, क्योंकि आपके मनपसंद सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि स्कूल में नहीं होते। स्कूल में हमें सब कुछ पढ़ना होता है जो है, लेकिन कॉलेज में आके ऐसा नहीं होता, राइट। अभी 11th-12th भी आपके लिए है एज अ ट्रेनिंग ईयर्स, इसमें अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने स्किल्स बढ़ाओ। पता है जितने स्किल्स पे काम करोगे ना उतना ही आपको बेनिफिट आएगा, रादर देन रट्टाफिकेशन, बुकिश नॉलेज। नहीं नहीं नहीं, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। ऑन दिस चैनल साइंस फॉर 10th मुझे भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है। क्या करूं, सीबीएसई ने किया ही हुआ है ऐसा कि ये नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेंगे नंबर, इसीलिए आई हैव टू टेल यू कि ये लिखना, ये ऐसे इसको आंसर करना, ऐसे सॉल्व करना, ऐसे स्टेप्स दिखाना तो नंबर मिलेंगे। आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू डू दिस। मैं बस आपको समझाना, देखो तभी मैं दोनों काम करता हूँ, मैं आपको अच्छी तरह समझा भी देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ इसको लिखना कैसे, आपको ऐसे लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। समझ रहे हो, बिकॉज समझाना बहुत ज़रूरी, समझ आना ज़रूरी है। नंबर तो यार इट्स सेकेंडरी थिंग, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके। क्या बात समझ में आई? आई होप सो बच्चों आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना, लर्न टू बी सेटिस्फाइड। आपने जितना स्कोर किया, जितना आपने किया, बहुत अच्छा किया, पता है। एंड ये मैं आपको बता दूं, ये आपको सच में, और ये लोग पता नहीं इससे कितने मीम्स बनाते हैं क्या नहीं, सीरियसली इट कैन नॉट डिफाइन यू इन द लॉन्ग रन। यू योर सेल्फ रियलाइज, अभी मेरी बातों पे नहीं हो रहा है यकीन, आप खुद देख लोगे। इवन इफ यू हैव स्कोर्ड वेरी लेस, चलो मैं एक ये भी कंसिडर करता हूँ, पास भी नहीं हुए आप, इट्स ओके, इट डजेंट मीन दैट कुछ नहीं आप कर सकते लाइफ में। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट्स, बार बार ये कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। पुश योर बाउंड्रीज, पुश योर सेल्फ, एटलीस्ट ट्राई टू बी बेटर, टू परफॉर्म बेटर। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो आई होप सो ये वीडियो फ्रूटफुल होगी आप सभी बच्चों के लिए। बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना है आपको। आई विल ऑल्सो टेल यू माई केस, मैं आपको अपना केस भी एक बताता हूँ। आई यूज टू बी काइंड ऑफ अ स्टूडेंट टिल 10th हु यूज टू टॉप द क्लास। When I gave the paper of my class 10th CBSE, right, मतलब एक बच्चा, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, जो 10th तक पूरा एकदम टॉप कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि सालों से कभी नहीं आया, एंड आई लॉस्ट मार्क्स। एट द एंड मेरी CGPA कम हो गई, मेरी परसेंटेज कम हो गई। आई मीन इसका मतलब क्या ये है कि मेरे को नहीं आता कुछ? क्या मैंने कम पढ़ाई की है इन सभी सालों में? ऐसा तो नहीं है ना। दैट इज़ द थिंग, मैंने अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया, स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई, एंड आई मूव्ड फॉरवर्ड। दैट इज़ द थिंग, आगे बढ़ो लाइफ में, आगे बढ़ो। समझ में आ रही है? यही एक की है टू सक्सेस। बात समझ रहे हो? कीप योर सेल्फ अपडेटेड, कीप योर सेल्फ नॉलेजेबल, प्रैक्टिकली नॉलेजेबल, एंड कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन वर्किंग। मेहनत करते रहो, स्किल्स बढ़ाते रहो, ये चीज़ काम आएगी एट द एंड। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को क्लास 11th में आने का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है उनको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका अच्छा नहीं है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया अपने अकॉर्डिंग, और वो और अच्छा भी कर सकते हैं और करेंगे भी। अपने स्किल्स, अपने स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करके और उसे अच्छा करेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ उन सभी से। दे विल डू, दे कैन डू। अपने अंदर वो चीज़ होती है, हम ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन वो कहीं ना कहीं छिपी होती है, उसको ढूंढो, वर्क करो उस पर। योर करियर विल फ्लरिश विथ फ्लाइंग कलर्स, मार्क माई वर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। एंड मोटिवेशन आपके खुद के अंदर है, बस उसे पहचानो, एक सही गाइडेंस मिलनी ज़रूरी है, दैट्स ऑल। थैंक यू। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे एंड आपको कुछ समझ में आया इस वीडियो से, तभी करना। एंड गिव दिस वीडियो बिग लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टूडेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऑल द बेस्ट।
You all can do and you all will do, I know that.